हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश में शरद दीक्षित। आज की इस वीडियो में मैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे तरीके, ऐसे मेथड्स आपको बताने वाला हूं जिससे प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको इस वीडियो में इन और एट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक्स और तरीके जो इन दोनों के डिफरेंस को अलग अलग करेंगे, क्योंकि हिंदी में दोनों का अर्थ में ही होता है, लेकिन कैसे इन और एट का यूज़ अलग अलग करते हैं आज के इस वीडियो में आप ये देखने और सीखने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। लेट्स सी वीडियो। पहले हम ये देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि कैसे इन दोनों के कन्फ्यूजन्स होते हैं और कैसे ये हमको अपने सेंस में हिंदी के मीनिंग में सेम मीनिंग आने के बावजूद ये इंग्लिश में अलग अलग यूज होते हैं। जैसे मुझे सुबह स्कूल जाना है। अब देखिए, इसमें सुबह पर फोकस करिए। सुबह लिखे होने के कारण आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू स्कूल। और अब सुबह आया तो इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अगर अब क्यों ऐसा हो रहा है ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि सुबह के लिए इन द मॉर्निंग का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सुहाना सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। तो सुहाना एक करेक्टर है, मीन्स एक नेम है जो सिंगुलर नाउन है, और 7 बजे स्कूल जाती है, ये उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग है। तो सुहाना, और उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो गोस, सुहाना गोस टू स्कूल, सुहाना गोस टू स्कूल एट 7 AM। और उसके बाद सुबह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब AM आपने लिखा तो वो सुबह का ही सेंस देता है, इसलिए इस 7 AM से पहले हमने एट का यूज़ किया। 7 AM मॉर्निंग नहीं, ऑड लगेगा, नहीं लिखना चाहिए। राजू का जन्मदिन नवंबर महीने में आता है। अब देखिए, ये क्यों एट लग रहा है, क्यों इन लग रहा है, इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे ज़रूर बताऊंगा। लेकिन क्यों इन लग रहा है, क्यों एट, ये सब आपके कन्फ्यूजन्स अभी दूर होने वाले हैं। बट आप पहले अभी ये फोकस रखें कि ऐसा क्या हो रहा है। राजूज बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो देखिए, मंथ ऑफ नवंबर से पहले इन का यूज हुआ। सोनाली का जन्मदिन 15 दिसंबर को है। तो सोनाली एक करेक्टर है और उसका बर्थडे, सोनालीज बर्थडे इज ऑन December 15। अब देखिए, जब नवंबर महीने में आ रहा था तो इन का यूज हो रहा था, और 15 दिसंबर को आ रहा है तो ऑन का यूज हुआ है। इस तरीके के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स प्रीपोजिशंस के आते हैं और ऑल टाइम ये हमको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमको ये सारी इंफॉर्मेशंस आज करेक्ट कर लेनी है कि कैसे हम इन, कैसे हम एट और कैसे हम ऑन का यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलने वाली हैं। अब मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि देखिए, सुबह का अगर यूज होता है तो आप हमेशा ही इन का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के लिए सुबह और शाम का जो टाइम है उसमें हम इन का यूज़ करते हैं। अगर टाइम गिवन है आवर्स में AM PM कोई भी 7 o'clock या 7 AM या 7 PM, तो ऑल टाइम टाइम से पहले हमको एट का यूज़ करना होता है, तो इसलिए वहाँ पे एट AM का यूज़ किया गया है, एट 7 AM। अब देखिए, कोई भी मंथ या ईयर आता है तो उससे पहले ऑल टाइम हमको इन का यूज़ करना होता है, इसलिए इस डिस्क्रिप्शन में आप देखिए कि यहाँ पर जब नवंबर का यूज़ किया गया, मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर महीने में, तो पूरा ही सेंस लिख दिया गया। तो कभी भी अगर मंथ का या ईयर का यूज़ होता है तो उससे पहले हमको इन का यूज़ करना होता है। दैट्स क्लियर, बिल्कुल फाइन, क्लियर अपने दिमाग में रखिए। और अब एक थर्ड पॉइंट जहाँ पे ऑन का यूज़ किया जा रहा है, कभी भी डे एंड डेट ध्यान रखिए। डे एंड डेट, 7 जो डेज हैं हमारे, मंडे टू संडे, एंड 1 to 31 या 30, कोई भी डेट है तो डे एंड डेट के पहले ऑल टाइम आपको एन का, ऑन का यूज़ करना है। ये आपको बारीकी से समझ लिया है और बहुत क्लियरली आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि, अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, कभी भी टाइम के आवर्स दिए होंगे तो एट का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग और मंथ या ईयर तो हमेशा इन का यूज़ कर रहे हैं।
और कभी भी डे या डेट होगा तो एट का यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए एट जो है वो बेसिकली टाइम के लिए कैसे यूज होता है, फिर प्लेस के लिए कैसे यूज होता है, पोजिशनिंग के लिए कैसे यूज होता है, अलग अलग बताते हैं। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जागती हूँ, जागती हूँ गलत हो गया है, यहाँ पे जाती हूँ। मैं सुबह 7 बजे जागती हूँ, स्कूल की बात नहीं कर रहा। तो आई वेक अप एट 7 AM। और पहले मैंने बोला AM का मीन्स मॉर्निंग है और PM मीन्स इवनिंग है। तो एट का यूज हुआ जो टाइम के साथ अभी मैंने आपको आवर्स के लिए बताया हुआ था। फिर 10 बजे स्कूल जाती हूँ तो आई गो टू स्कूल एट 10 AM, ये भी AM ही है। उसके बाद यहाँ भी एट का यूज हुआ। मैं आपसे 5 बजे मिलूंगी। तो अब यहाँ पर क्या सेंस यूज होगा या क्या सेंटेंस बनेगा, प्लीज इसको मेरे कमेंट बॉक्स में भेजें। एट का यूज स्मॉल प्लेसेस के लिए मैंने बताया था ना, टाइम प्लेस और पोजीशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे देखते हैं। स्मॉल प्लेसेस मीन्स जैसे हम लोग अपने गांव में रहते हैं तो हम लोग प्लूरल हो गया, रहते हैं। और गांव जो है वो एक छोटा सा प्लेस है, मीन्स स्मॉल प्लेसेस के लिए ऑल टाइम आपको एट का यूज करना है। तो वी लिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मल सेंटेंस है, ये भी मैं आपको बताते रह रहा हूँ। वी लिव एट आवर विलेज। अब देखिए छोटे स्मॉल प्लेस होने के लिए मे के सेंस में हमने एट का यूज किया, इनका यूज नहीं किया। मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नई दिल्ली जो है और जामिया नगर दो प्लेसेस के बारे में बताया गया। नई दिल्ली बिगर प्लेसेस हो गया और जामिया नगर स्मॉलर प्लेसेस हो गया। तो स्मॉल प्लेस के लिए एट और बिग प्लेस के लिए इनका यूज करना होता है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा उसको देखते हैं। मैं रहता हूं तो आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली। देखिए एक जगह एट का यूज हो रहा है और एक जगह इन का यूज हो रहा है। तो स्मॉलर प्लेस के लिए एट और बिगर प्लेस के लिए इन। एक रात उसने होटल में गुजारी। प्लीज इस सेंटेंस में इन या एट किसका यूज होगा, आप इसको लिखकर मेरे कमेंट बॉक्स में भेजें। अब एट का यूज फेस्टिवल और इवेंट के लिए होता है। एट के मैं आपको सारे यूज आज बताने वाला हूं क्योंकि ये वीडियो स्पेशली एट और इनके यूज के लिए ही है। तो एट फेस्टिवल और इवेंट के लिए, हम दिवाली पर घर लौट आए। हम दिवाली पर घर लौट आए तो वी रिटर्न, और इसमें ईडी लगा क्योंकि पास्ट में हो गया। वी रिटर्न होम एट दिवाली। अब फेस्टिवल था, कोई ओकेशन था, तो इसलिए एट का यूज किया गया। वी रिटर्न होम एट दिवाली। उन्होंने जन्मदिन पर मिठाइयां बांटी तो सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एट बर्थडे। सी डिस्ट्रीब्यूट और फिर ईडी आया, इसलिए पहले आप डिस्ट्रीब्यूट समझ लें, फिर थर्ड फॉर्म मीन्स सेकेंड फॉर्म ईडी। थर्ड और सेकेंड दोनों सेम है। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एट बर्थडे। हम लोग शादी में आए थे, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में भेजना है आपको। कॉस्ट ऑफ समथिंग, अगर किसी की कीमत होती है तो उसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं। इस कीमत पर आप अच्छी क्वालिटी वाले आम 60 रुपीज यानी 60 रुपये प्रति किलो पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। मीन्स हम कभी किसी से बात करते हैं ये चीज कितने में खरीद सकते हैं, तो यू कैन गुड क्वालिटी मैंगो, ये ऐसे भी बना सकते हैं, यू कैन गेट गुड क्वालिटी मैंगो एट ₹60 पर केजी। ऐसे आप बना सकते हैं, यू कैन गेट गुड क्वालिटी मैंगो, इसमें गेट बीच में मिस कर गया है। यू कैन गेट गुड क्वालिटी मैंगो एट ₹60 पर केजी। उसके बाद पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। तो पेट्रोल प्राइस या प्राइस ऑफ पेट्रोल, देखिए द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन रीच्ड एट ₹90 पर लीटर। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन रीच्ड एट ₹90 पर लीटर। मैंने 100 रुपये में यह खरीदा है। अब कोई भी चीज़ खरीदी, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। अब देखिए नाइट या मिड नाइट के लिए एट का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग के लिए क्या था,
इन। ओके, अब बात करते हैं नाइट, मिडनाइट या नून मीन्स डे और नाइट के लिए एट, और मिडनाइट या नून के लिए यानी दोपहर और आधी रात। आधी रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आई हियर्ड, मैंने सुना, सम स्ट्रेंज वॉइसेस। वॉइस हमेशा सिंगुलर रहता है। आई हियर्ड सम स्ट्रेंज वॉइस एट मिडनाइट। यहाँ पे वॉइस के प्लेस पे आप नॉइज का भी यूज कर सकते हैं। वी स्टडी डेली एट नाइट मीन्स हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं, तो वी स्टडी डेली एट नाइट। उसने दोपहर में खाना खाया, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है एट के इस यूज से, नाइट, मिडनाइट और नून के यूज से। अब बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास की, जिसमें हम इन के यूज बताएंगे। देखिए, मैं ईयर, मंथ, डे और डे जो अभी ऑन जो मैंने एक बोला था वो वाला डे नहीं है। मंडे और डे और डेट के लिए ऑल टाइम ऑन का ही यूज होता है, लेकिन ये इसका सेंस कहाँ पे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। सीजन, इनके लिए इनका यूज करते हैं। मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था, यानी ग्रेजुएशन पास किया था, तो आई वॉज ग्रेजुएटेड मीन्स उसको मैंने वर्ब पहले बोला कि आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020। अब ईयर आया तो यहाँ पे फोकस ये रखना है कि 2020 एक ईयर है और ईयर से पहले हमको इनका यूज किया गया। सुबह बहुत ठंडी थी, सुबह बहुत ठंड थी। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। अब मैंने बोला था कि मॉर्निंग और इवनिंग के लिए ऑल टाइम आपको विदाउट एनी थिंकिंग हमेशा ही इनका यूज करना है। तो मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। इन लार्ज प्लेस, कंट्री और सिटी। देखिए, अभी कभी किसी बड़ी जगह के लिए, देश के लिए और शहर के लिए, इन सभी के लिए हमको इनका ही यूज़ करना होता है। मीन्स लार्ज प्लेस है जिसमें कंट्री या सिटी होते हैं। मैं भारत में रहती हूँ, तो आई लिव मतलब मैं भारत में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रही थी, मीन्स रह चुकी थी, उस समय मैं दिल्ली में रह रही थी, पास्ट में है। तो कुछ समय पहले, सम टाइम एगो, कुछ समय पहले। फिर क्या, आई वॉज लिविंग, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस का ये टेंस का सेंटेंस है। आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, और दिल्ली एक बड़े प्लेस का नाम है, तो इसलिए वहाँ पे लार्ज प्लेस के लिए इनका यूज़ किया गया। मेरा भाई अमेरिका में रहता है। प्लीज़ इसको ट्रांसलेट करिए और मेरे में कमेंट बॉक्स में भेजिए। इन सम ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी के अंदर हैं, देखिए किसी सराउंडिंग से कोई चीज़ हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई दूसरी चीज़, तो हमेशा इनका यूज़ करेंगे। बैग में 4 किताब हैं, तो बैग में आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 4 बुक्स इन बैग, इन द बैग। आई हैव 4 बुक्स इन द बैग। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, देयर आर 4 बुक्स इन द बैग। वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो देखिए ही इज सिटिंग इन द चेयर। कुर्सी का जो दोनों हैंडल होता है वो हमको उस तरफ से घेरे रखता है, तो कुर्सी पर बैठे होने के बजाय कुर्सी में बैठे होने का सेंस। लेकिन अगर कुर्सी में देखिए हैंडल नहीं होंगे तो आप ऑन का यूज़ करेंगे, तो इन दोनों को आप कंफ्यूज ना हो। अगर कुर्सी में हैंडल नहीं है तो ऑन का यूज हो जाएगा, अगर कुर्सी में हैंडल है तो इनका यूज होगा। बाल्टी में कुछ पानी है, तो इस जो लास्ट का सेंटेंस बचा है इसको मेरे कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। और इन और ऑन मैंने वहाँ पे दोनों इसलिए लिखे हैं कि ध्यान रखें कि जिस कुर्सी में देखिए ओल्ड मैन बैठे हुए हैं, इसमें हैंडल नहीं है, तो ये ऑन का यूज सेंस दे रहा है। और जैसे ही वो हैंडल में कवर्ड हैं चारों तरफ से, मीन्स 3 तरफ से भी कवर्ड हैं, तब भी आप वहाँ पे इनका ही यूज़ करेंगे। ये एक बेसिक सेंस है। जो भी वस्तुएं, एक वस्तु किसी दूसरे के चारों तरफ से घिरी हुई अवस्था में हो, तो हमको हमेशा ही इनका यूज़ करना होता है। और अगर यहाँ पे देखिए ये जो दूसरे ओल्ड मैन है, इसको सर्किल में यही बताया गया है आपको कि
उनके आसपास बैठे होने पर देखिए हैंडल नहीं है, तो वो ओपन स्पेस पर बैठे हुए हैं, तो वो ऑन है, मतलब किसी पर बैठे हुए हैं। आप हैंडल में अगर रहेंगे तो हमेशा ही हम इन द चेयर बोलेंगे, और जैसे ही बिना हैंडल की किसी स्टूल पे, बेंच पे, तो हम हमेशा ही ऑन का यूज करेंगे। बाल्टी में कुछ पानी है, इसको आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें लिख के। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको बहुत ही लाइकिंग, अच्छी और सुटेबल लगी हो और आपको इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें। ये आपके लिए होमवर्क है। सोनम शाम को बाजार गई थी, मेरा जन्म 25 फरवरी को है, तारे रात में चमकते हैं, इनको मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये होमवर्क भेजें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ इसको लाइक करना कभी ना भूलें, और अपने चैनल को, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना चैनल है। और आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और उनको भी नॉलेज गेन हो सके। मेरा मोटो ये है कि सभी मेरे भारत के बच्चे एजुकेटेड बने, गांव से, शहरों से, कस्बों से, छोटे जगहों से, सभी लोग इंग्लिश का नॉलेज गेन करें और बड़े लोगों के साथ compete कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।